सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अभी जिस प्रकार महात्माओं से अलग अलग सुन भी रहे थे कि सभी की एक ही बात थी सात संगत जी कि इसकी भक्ति। सात संगत जी वो कहते हैं जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान ज़रूरी है। सात संगत जी, जब हमने भक्ति करनी है तो सात संगत जी पहले इसका ज्ञान ज़रूरी है, पहले इस प्रभु परमात्मा को जानना ज़रूरी है। सात संगत जी, सात संगत जी, अभी दासी जहाँ इंटर्नशिप कर रही है, सात संगत जी वहाँ जो दासी के साथ जो बाकी एडवोकेट्स हैं, ऐसी सात संगत जी चर्चा होने लगी इस प्रभु परमात्मा की। सात संगत जी, दासी तो उनमें सबसे छोटी है तो इतना बोल भी नहीं सकती, पर जिस प्रकार वो बात चली सात संगत जी इस प्रभु को लेके, तो सात संगत जी जब दासी उनकी बातें सुन रही थी और जब कुछ बातें दासी ने भी अपनी रखी, एक्चुअली दासी को संगत आने के लिए ही थोड़ा जल्दी आने के लिए उनको बोलना था, तो उसी में बात चलने लग गई कि आप कहाँ सत्संग करते हैं और कौन सा सत्संग आपने ज्वाइन कर रखा है। तो वही बातों बातों में सात संगत जी जब इस परमात्मा की बात हुई तो वो पता चला सात संगत जी उनके जीवन को देखकर सात संगत जी कि हम कितने खुशहाल हैं। सात संगत जी, इस सद्गुरु की कितनी कृपा है सात संगत जी, जिन्होंने इस प्रभु का ज्ञान हमें दिया। क्योंकि जब दासी ने उनसे बात कही तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें, प्रभु परमात्मा को मानना, मंदिरों में जाके पूजा करना, ये तो सालों से चला आ रहा है, ये तो हमारे पूर्वज भी पूछते आ रहे हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हम सभी आज जो दुनिया भी हैं लोग हुए हैं सात संगत जी, वो जो पहले जो चीज़ें होती भी आ रही हैं बस उन्हीं को देखते हुए करते हुए आए जा रहे हैं। किसी को वो ज्ञान नहीं है सात संगत जी, किसी में वो जिज्ञासा नहीं है कि जाने कि ये क्यों हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाके मैं पूजा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, या ये जो नॉवल है, ये जो उपन्यास है सात संगत जी, इनमें इस प्रभु के बारे में जो ज्ञान में बताया है कि क्या है ये निरंकार, क्या है ये प्रभु, क्या है ये परमात्मा, कि इसकी पहचान तो मैं कर लूँ, फिर जाके जिसकी भक्ति करनी है, जिस प्रकार इसको पूजना है, फिर मैं वो करूँ। सात संगत जी जब दासी उनको देख रही तो समझ आ रहा सात संगत जी हमें इस भुलेखों में से इस सद्गुरु ने निकाल दिया। सात संगत जी आज ये जो हैं उन्हीं भ्रमों में भटक रहे हैं सात संगत जी, कि जो करते आ रहे थे हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, पर इसने इस पे ब्रेक लगा के सात संगत जी हर एक इंडिविजुअल को, सात संगत जी हर एक मनुष्य को इसकी पहचान कराई, उस मनुष्य के अकॉर्डिंग कराई, कि ये ना रहे कि मैं भेड़ चाल में चलता आ रहा हूँ तो मैं भी ज्वाइन कर लिया। नहीं सात संगत जी, इसने दिखाया इस प्रभु परमात्मा को, इसका दीदार करवाया, वो चक्षु बख्शे सात संगत जी जिसमें इस निरंकार को मैं देख सकता हूँ। तब सात संगत जी मैंने ये सत्संग ज्वाइन करा, या मैंने इस पे विश्वास करा। सात संगत जी आज दासी के भी अगर पेरेंट्स सात संगत जी संगत में आते हैं, या दासी को भी बचपन में जोड़ा था तो दासी भी तब तो छोटी ही थी, तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनके साथ आना संगत में। पर सात संगत जी जैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान लिया, बाल संगतों में सीखा, महापुरुषों के वचनों को देखा, और जब ब्रह्म ज्ञान के बाद इस निरंकार का दीदार करा, तब पता चला सात संगत जी ये क्या है। सात संगत जी कहाँ हम भटक रहे थे, सात संगत जी कहाँ इस भटकन से इसने दूर करके हमें यहाँ पर जोड़ दिया सात संगत जी। और सात संगत जी जब हम इससे जुड़ जाते हैं सात संगत जी, अभी जिस प्रकार विश्वास की बात की, तो विश्वास ऑटोमेटिकली ही बन जाता है सात संगत जी, फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, या मुझे कुछ अपने जीवन में एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी पड़ रही हैं कि मेरा विश्वास बने उस चीज़ में। सात संगत जी वो आज अगर हम देखें सात संगत जी, जो मनुष्य है वो भटके जा रहा है जीवन में, एक उस पर विश्वास कर रहा है सात संगत जी जिसकी उसको पहचान ही नहीं है। सात संगत जी वो राजपिता जी के विचार में भी उन्होंने कहानी सुनाई थी कि एक बुढ़िया थी सात संगत जी, वो अपने घर के बरामदे में एक सुई ढूंढ रही थी, तो एक मनुष्य जो वहाँ से जा रहे तो उन्होंने पूछा आप जी क्या ढूंढ रहे हैं, मैं आप जी की मदद करा देता हूँ। तो सात संगत जी वो कहती मेरी सुई खो गई है, मैं वो ढूंढ रही हूँ, तो वो भी उनकी मदद कराने लग गए। बहुत देर से दोनों ही ढूंढे जा रहे सात संगत जी। कई समय होने के बाद जब उन्होंने उससे पूछा कि आपकी सुई खोई किस जगह पे थी, ज़रा एग्जैक्ट प्लेस मुझे बताइए तो बहुत ईजी होगा उसको ढूंढना, तो सात संगत
जी वो जो बुढ़िया होती है वो कहती है मेरी सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी साथ संगत जी। फिर वो कहता है आपकी कुटिया में खोई थी तो इतनी देर मेरे से वैसे ही समय आपने बर्बाद करवा दिया, तो कुटिया में ही ढूंढनी चाहिए थी ना जहाँ खोई थी। फिर वो बुढ़िया कहती है कि क्या कहते हैं अभी लाइट नहीं है, अंधेरे में सुई कहाँ से मिलेगी, इसलिए बाहर उजाले में ढूंढ रही हूँ। साथ संगत जी इसी प्रकार इस मनुष्य का जीवन भी हुआ हुआ है। पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ से इसकी पहचान करनी है। बस जहाँ से सहूलियत मिल रही है, जहाँ से वो ईजीनेस मिल रही है साथ संगत जी, जहाँ से हम ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं बस वो कर रहे हैं साथ संगत जी। क्योंकि होता है ना कि कई समय से कई सालों तक कहीं जुड़े हुए हों तो उससे अलग होना, उससे टूटना, वो अपने विश्वास को वहाँ से ख़त्म करके कहीं और लगाना साथ संगत जी, फिर वो हो जाता है कि कितने टाइम तक मैंने अपना समय को ऐसे वेस्ट कर दिया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वो मनुष्य का वो जो अहंकार होता है साथ संगत जी वो सामने आ जाता है। पर जैसे ही साथ संगत जी इसकी कृपा होती है और जब इसकी पहचान होती है साथ संगत जी, वो क्षण में वो अहंकार भी टूट जाता है। फिर वो लगता है मैंने तो शुरुआत ही नहीं हुई है तो कहाँ से मेरा समय बर्बाद होगा। शुरुआत की जो पहली सीढ़ी है साथ संगत जी वो तो मैंने अब चढ़ी है साथ संगत जी। इसकी दात मिलने के बाद, इसकी पहचान होने के बाद फिर साथ संगत जी वो विश्वास जीवन में बनता है साथ संगत जी। जब इसको हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि वो कानों से नहीं है सुना कि किसी ने कह दिया और मैंने सुन के मान लिया, नहीं साथ संगत जी इस दर पे तो दिखाया जाता है साथ संगत जी। हर एक को अलग अलग बताया जाता है कि ये है निरंकार, ये है देखो, फिर इसकी भक्ति करो साथ संगत जी। ऐसे नहीं कहते कि साथ संगत जी एक को मिल गया तो दूसरे ने सुन के वो फॉलो करने लग गए, नहीं साथ संगत जी। ये तो हर किसी को इसकी पहचान कराते हैं, हर किसी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं साथ संगत जी। हाँ जी, अभी सदगुरु माता जी भी विश्वास के बारे में बता रही थी। जब हमें अपने जीवन में इस चप्पू को विश्वास की तरह मान लेते हैं साथ संगत जी, तभी हमारी नैया पार लग पाती है साथ संगत जी। अक्सर हमारे जीवन में हम महापुरुषों से अरदास करते हैं साथ संगत जी, सदगुरु से अरदास करते हैं कि हमारा विश्वास पक्का हो जाए, हमारा विश्वास ना डोले साथ संगत जी। हमारी तो कोई हस्ती ही नहीं है साथ संगत जी, ये है सदगुरु जिसने हम पे विश्वास करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात हमारे जीवन में दी। हम तो कोई होते ही नहीं है साथ संगत जी विश्वास करने वाले और नहीं करने वाले। इसने विश्वास करके साथ संगत जी हमें इसकी पहचान करवाई है साथ संगत जी। जिस प्रकार अगर कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है कि उसके बिजनेस में कोई विश्वास करके वो पैसा लगा दे ताकि उसकी ग्रोथ हो, ताकि वो प्रोडक्शन हो साथ संगत जी। जब तक वो बिजनेसमैन पैसे नहीं लगाता साथ संगत जी उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। उसी प्रकार साथ संगत जी हमारे जीवन में भी जब इन्होंने विश्वास करके इन्वेस्टमेंट करके साथ संगत जी हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी, इस निरंकार का दीदार कराया साथ संगत जी, तो हम तो कोई होते ही नहीं है साथ संगत जी कहने वाले कि हमारा विश्वास जगमगा रहा है या कोई भी छोटी सी परिस्थिति आके हमारा विश्वास हो गया साथ संगत जी की आशीर्वाद दो आप जी की विश्वास बना रहे साथ संगत जी। ये जो विश्वास है तो ऑटोमेटिकली इससे बन जाता है। जब कोई चीज़ को जान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो उसके लिए फिर वो नहीं करना पड़ता कि अच्छा देखो ये चीज़ ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसी ही है, नहीं साथ संगत जी वो विश्वास इस पर खुद ही बनता चला जाता है। इसकी कृपा है, इस सदगुरु की कृपा है कि इन्होंने विश्वास करके साथ संगत जी हमें इस लायक समझा कि हम इस निरंकार की दर्शन कर सके साथ संगत जी। और हमारे मनुष्य का जो जीवन का जो लक्ष्य होता है, वो उद्देश्य होता है साथ संगत जी वो प्राप्त कर सके। यूं ही मनुष्य की तरह नहीं कि इन्हीं योनियों में गुजर के बस इस जीवन को करते हुए चले जाए। जी जिस प्रकार बताया, जिसका विश्वास होता है इस प्रभु परमात्मा पे साथ संगत जी वो ही भव से पार हो सकता है साथ संगत जी। विश्वास बन नहीं रहा या बन जाए, ये सिचुएशन तब हमारे जीवन में आती है साथ संगत जी। किसी भी चीज़ को हम लेके चले जहाँ हमारे जीवन में कोई डाउट रह जाता है, कोई शंका रह जाती है कि कहीं ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है साथ संगत जी, तभी ये विश्वास में कमी आ रही है साथ संगत जी। इस प्रकार
हम देखें दासी ने ही महात्माओं के विचारों से सुना कि अगर शीशे का अगर कोई स्टैंड है साथ संगत जी, ग्लास है, उस पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो साथ संगत जी वो बहुत ही चमके जा रहा है। पर जैसे ही सूर्य की रोशनी हटी, सूर्य की रोशनी पड़ी साथ संगत जी, तो वो चमकने लग गया और जैसे ही सूर्य की रोशनी हटी साथ संगत जी, उसका चमकना बंद हो गया और उसके अंदर के जो जिस प्रकार वो बना है उसके अंदर के जो डॉट्स हो गए, वो सारी जो चीज़ें हो गई जो सही से नहीं है वो दिखने लग जाती हैं साथ संगत जी। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है साथ संगत जी। जब तक हम इनसे जुड़े हैं साथ संगत जी, जब तक हमारा विश्वास अगर इन पे बना रहता है पूर्ण तरीके से, तो वो वाली चीज़ नहीं होती कि अगर विश्वास ख़त्म हो गया तो हम किसी भी परिस्थिति में डुलायमान हो गए साथ संगत जी। वो कहते हैं कि कैसी भी हो परिस्थिति, एक सी हो मनस्थिति, कि किसी भी प्रकार की फिर परिस्थितियाँ आ रही हों जीवन में साथ संगत जी, वो मनोस्थिति सिर्फ इसी पर विश्वास वाली हो जाएगी। को वो बात याद आई, एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का सत्संग होने जा रहा था, तो सत्संग से पहले महापुरुषों ने उनसे पूछा कि बाबा जी आज तो लगता है बारिश आएगी, तो सत्संग कैसे होगा? तो वो कहते कि बारिश नहीं आएगी पुत्र। तो फिर कुछ दिन बाद जब सत्संग शुरू हो गया तो बारिश आने लगी और सभी महात्माओं ने साथ संगत जी अपनी छतरियाँ खोल ली। तो संगत होने के बाद महापुरुष जाके पूछते हैं बाबा जी से अलग से, बाबा जी आप जी ने तो कहा था बारिश नहीं आएगी, फिर ये तो बारिश कैसे हो गई? तो बाबा जी फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो दास ने कहा था कि बारिश नहीं होगी, दास ने ये तो नहीं कहा था ना कि आप जी छाते लेकर आओ। साथ संगत जी, जब आप इस पर पूर्ण तरीके से विश्वास ही नहीं करेंगे साथ संगत जी, जब हम वही मनुष्य योनि में रहते हुए मनुष्य की तरह साथ संगत जी वो अपना जब दिमाग चलाएंगे, वो चतुराइयाँ करेंगे साथ संगत जी, तब तक ये ठोकर खाएगा इंसान। अक्सर साथ संगत जी हम अपने जीवन में भी यही करते हैं, कैसी भी परिस्थिति आती है साथ संगत जी, हम जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं साथ संगत जी, उनसे हेल्प मांगते हैं साथ संगत जी, और वो कहते हैं साथ संगत जी हमें इससे हेल्पलेस सरेंडर नहीं होना, कि मतलब साथ संगत जी जब चारों तरफ से मैं हार गया तब इसके शरण में नहीं जाना साथ संगत जी। मेरा पहला और आखिरी सहारा ही ये निरंकार होना चाहिए, ये पहला मेरा जो सहारा हो ये सद्गुरु है, किसी और का मेरे को सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो वही साथ संगत जी, जब जीवन में साथ संगत जी हमें बिल्कुल साधारण हो जाना है, महात्मा कहते हैं कुछ नहीं सोचना इसके चरणों में आने से पहले, बिल्कुल पहली बात में ही, पहले स्टेप में ही इस पे समर्पण हो जाना, अपने किंतु परंतु चतुराइयों को छोड़ देनी साथ संगत जी। जब हम अपने जीवन में साथ संगत जी ये क्वेश्चंस लगाएंगे साथ संगत जी और इधर उधर भटकेंगे साथ संगत जी, तो तब तक साथ संगत जी हम ठोकर ही खाएंगे जीवन में। वर्ड को देखें तो बहुत ही विस्तार रूप में है कि साथ संगत जी एक ये बाइनरी फ्यूजन की तरह होता है, 1 या 0, या तो है या तो नहीं है साथ संगत जी, बीच का तो कोई मार्ग ही नहीं होता। वो अक्सर कहते हैं कि जो 2 नैया में पैर रखता है साथ संगत जी, अक्सर वो मनुष्य डूब ही जाता है साथ संगत जी। इसी प्रकार विश्वास का खेल होता है साथ संगत जी, या तो हम इस पर विश्वास करेंगे या बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। ये जो बीच की नैया होती है साथ संगत जी, यही हम अपने जीवन में फिर वो परिस्थितियों को फेस कर रहे होते हैं और फिर अक्सर हम क्वेश्चन कर देते हैं संगत पे ही, सत्संग पे ही और सदगुरु पे ही। अक्सर कितने टाइम से सत्संग तो कर रहे हैं साथ संगत जी, पर जीवन में वो सुख नहीं है साथ संगत जी, स्टिल वही परेशानियां हैं साथ संगत जी। हमने ये समझना है साथ संगत जी, वो विवेक शौक जी भी ये कहा करते थे, सब कुछ करने वाला ये है तो कुछ गलत नहीं होगा। जब कुछ गलत नहीं होगा तो मेरा भी कुछ गलत कैसे हो सकता है साथ संगत जी? जब करना सबके इसने है, जब सब कुछ इसके हाथ में है साथ संगत जी, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता साथ संगत जी। फिर हमारे जीवन में हमने हर परिस्थिति में डुलायमान होना भी फिर वो छोड़ देना है साथ संगत जी। बस इस पे वो एक विश्वास रखना है कि किस भी तरह की परिस्थितियाँ आएंगी साथ संगत जी जीवन में, क्योंकि ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है साथ संगत जी। कुछ गलत है ही नहीं, कुछ भी हो रहा है वो इसी के करने से हो रहा है। बस इसी से यही अरदास करनी है कि अभी जो सिचुएशन आई है आपने बख्शी है, इस सिचुएशन का सॉल्यूशन बख्शोगे आप, बख्शोगे, इसके बाद अगर कोई रिजल्ट होगा तो वो भी आपने ही बख्शना है। तो जब सब करने
बोलने वाला यह है साथ संगत जी, तो हम कौन ही होते हैं साथ संगत जी, हमारी कोई हस्ती ही नहीं है कि हम प्रश्न करें। अक्सर साथ संगत जी हम अपने जीवन में यही करते हैं कि महापुरुषों के वचन सुनते हैं, सदगुरु के वचन सुनते हैं साथ संगत जी कि इनकी कृपा हो रही है साथ संगत जी, पर उसे अपने अकॉर्डिंग ही साथ संगत जी, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सहूलियत से उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, जो अपनी जिस प्रकार मेरे को वो शब्द समझ आए साथ संगत जी, या जिस प्रकार मेरे लिए वो सही है उसको वैसे अपने जीवन में उतारते हैं साथ संगत जी। जैसे महात्माओं के जो वचन आते हैं साथ संगत जी, उसे ज्यों का त्यों करे, बस अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो साथ संगत जी ये जो विश्वास वाली अवस्था है साथ संगत जी, हमारे जीवन में वो फिर साथ संगत जी खुद ही बन जाएगी। फिर वो कुछ एक्स्ट्रा, वही दासी की बात, फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं साथ संगत जी। जिस प्रकार आज जैसे अगर हम लव को देखें, हमारे बच्चे होते हैं साथ संगत जी, उस बच्चे के जो परिवार वाले होते हैं वो सभी उस बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, तो साथ संगत जी वो प्यार कराया नहीं जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे से वो प्यार हो रहा है। इसी प्रकार ये विश्वास है साथ संगत जी, ये कराने की कोई चीज़ नहीं है। जब इसको जान लिया साथ संगत जी तो वो विश्वास खुद ही हो जाना है साथ संगत जी। बस हमें ध्यान रखना है तो यही कि हम सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें, सत्संग करते रहें साथ संगत जी, और इससे इसी प्रकार बस जुड़े रहें साथ संगत जी, ताकि हर पल इसी के एहसास में लगे रहें साथ संगत जी। साथ संगत जी बस इन्हीं शब्दों से दासी आप जी से आशीर्वाद भी चाहेगी। समय भी हो गया है तो आप जी प्यार से कहना धन्यवाद।